अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। आज हम कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे एचटीएमएल में। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टैग्स को देखा था कि पैराग्राफ्स के एट्रीब्यूट्स कैसे लिखे जाते हैं, एचआर का टैग क्या करता है, हेडिंग्स कैसे ऐड की जाती हैं। आज हम कुछ नई चीज़ों को देखेंगे। मैं पुराने कोड को मैंने रिमूव कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। ब्राउज़र पे जाता हूँ, ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो कंटेंट रिमूव हो गया। ये कंटेंट भी मैं रिमूव कर देता हूँ जो एट्रीब्यूट्स हमने लिखे हुए थे। तो आज हमने देखना है कि हम किस तरह से ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एचटीएमएल में लिख सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका ये है, बेसिकली ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब हमने कुछ आइटम्स लिखने हों, एक प्रोडक्ट है उसके कुछ आइटम्स हैं और उसके साथ बुलेट्स यूज़ करने हैं, या कोई लिस्ट बनानी है कि एक क्लास है और उसके उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। इसी तरह हम आगे चल के देखेंगे, जब हम CSS पे जाएंगे तो जब हमें मेन्यूज़ बनाने होते हैं तो ये लिस्ट हमें बड़ी हेल्पफुल होती है उस वक्त पे। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका क्या है। तो अगेन हमने एक टैब ऐड कर देना है। ये अब स्टैंडर्ड्स हैं कि इससे कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तब भी ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से, लेकिन अगर आप एक टैब ऐड कर देंगे तो इससे कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हमने यहाँ से एक टैग लिखा यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में आके अगेन हम एक और टैब देते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है, कोड की रीडेबिलिटी की बात की जाती है, तो उस वक्त इन प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आके हम लोग एक इसके अंदर एक टैग ऐड करते हैं, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद हम जाके देखते हैं कि कोई आउटपुट आएगी। पेज को रिफ्रेश किया तो सिर्फ एक बुलेट ऐड हो गया। अब इस बुलेट के अंदर कंटेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आके हम नेम लिख देते हैं, सपोज मैं लिख देता हूँ सलमान। फाइल पे गए, सेव किया, अगेन ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ्रेश किया तो एक बुलेट ऐड हो गया और उसके साथ एक टेक्स्ट लिखा हुआ। अगेन हम इसी लिस्ट को एक और लिस्ट आइटम ऐड करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ अब्दुल रहमान। कंट्रोल एस करके सेव किया, ब्राउज़र पे गया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ्रेश किया, इस तरह हमारे पास नेम्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है। तो यूएल के टैग में जाएंगे, स्पेस देंगे, स्पेस से पता चलेगा कि अब एक एट्रीब्यूट लिखा जाने लगा है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप में आके हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्क। तो डिस्क बेसिकली एक सर्कल है जो फिल्ड सर्कल है, जो एम्प्टी नहीं है अंदर से। तो ऐसे जो फिल्ड सर्कल है उसे डिस्क कहा जाता है। अब हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट आएगी। इसका मतलब ये है कि आप डिस्क लिखें या ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है। सेकंड एट्रीब्यूट है इसका, एट्रीब्यूट की वैल्यू है सर्कल। पेज को रिफ्रेश करते हैं, सेव करने के बाद तो यहाँ पे अनफिल्ड हो गया। थर्ड, इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, वन इज डिस्क, सेकंड इज सर्कल एंड थर्ड वन इज स्क्वायर। अगेन फाइल को सेव किया, ब्राउज़र पे गए, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे सर्कल्स आपके पास डिस्प्ले हो गए। अब ये है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरह अगर हमने एक ऑर्डर लिस्ट लिखनी हो तो ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि यहाँ पे यूएल की जगह ओएल आ जाएगा, ओएल।
तो ये बन जाएगी ऑर्डर लिस्ट। टाइप यहाँ से निकाल देते हैं, फिर फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया, ब्राउज़र पे आए, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास अब नंबर्स आ रहे हैं। अब अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स देखें तो इसके अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, एक है टाइप और सेकंड है स्टार्ट। कि इसकी टाइप क्या होगी, सपोज मैंने टाइप कर दिया 1, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, कंट्रोल आर कर दें या इस बटन पे क्लिक कर दें रिफ्रेश के, सेम वर्किंग होगी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया होगा। अब क्योंकि टाइप इसकी 1 है और स्टार्ट में कह देता हूँ 10 से, तो इसका क्या मतलब होगा कि लिख के नंबर ही जाएंगे, ऑर्डर नंबर्स का यूज़ होगा, मगर 10 से स्टार्ट होगा। जो पहला पहला लिस्ट आइटम होगा उसके साथ 10 आ जाएगा। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर हमें स्टार्ट 1 से नहीं लेना और उसका स्टार्ट सपोज 10 से है, तो ऐसे सिनेरियो में ये एट्रीब्यूट काम करता है। इसी तरह यहाँ पे अगर 1 की जगह हम अल्फ़ाबेट ए यूज़ कर लें, स्मॉल ए, तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स 10th करेक्टर जो अल्फ़ाबेट का होगा वो जे है और वो स्मॉल ए बी सी में स्टार्ट हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे आके इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव किया और कंट्रोल आर प्रेस करके रिफ्रेश किया, तो ए से स्टार्ट हो गया। अगेन अगर हम ये चाहें कि अल्फ़ाबेट स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए हो, सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ब्राउज़र पे आएँ, एडिटर पे आएँ और एडिटर पे आके अगर हम यहाँ पे आई यूज़ कर देते हैं, तो इट्स मीन कि हम रोमन लिखना चाह रहे हैं। फाइल पे जाके अगेन सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे रोमन स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर हम कैपिटल आई लिख दें तो कैपिटल रोमन लिखी जाएगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी देखा आपने कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है वो नंबर्स लिखने हैं तो 1 लिख देना है, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, स्मॉल लिखने हैं तो स्मॉल ए, कैपिटल लिखने हैं तो कैपिटल ए, स्मॉल रोमन लिखनी है तो स्मॉल आई, कैपिटल रोमन लिखनी है तो कैपिटल आई। ये बेसिकली हमारे पास एक ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट है। इसी तरह हम लोग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि एक ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, इसमें मैं एक टैब ऐड करता हूँ, लिस्ट आइटम ऐड किया, लिस्ट आइटम क्लोज किया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया पंजाब, और यहाँ मैं लिख देता हूँ KPK। दो प्रोविंस ऐड कर दिए मैंने और ब्राउज़र पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास दो प्रोविंस ऐड हो। अब हम ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर बुलेट्स की फॉर्म में हम इसकी सिटीज़ को शो करें। तो अब पंजाब में मैं चाहता हूँ कि P1 P2 मतलब डिफरेंट सिटीज़ हैं पंजाब की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस लिस्ट आइटम में आएंगे, लिस्ट आइटम में, और इस लिस्ट आइटम में आके दोबारा से एक लिस्ट लिखेंगे। ऑर्डर लिस्ट लिखनी है तो OL, अनऑर्डर लिस्ट लिखनी है तो UL, तो हम अनऑर्डर लिस्ट लिख रहे हैं और मैं यहाँ पे LI यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट आइटम। ऊपर वाली हम लिस्ट को ख़त्म कर देते हैं ताकि कंटेंट मैक्सिमम रीडेबल रहे। इस लिस्ट आइटम में आके मैंने लिख दिया सपोज पंजाब 1, पंजाब 2। फाइल पे गए, सेव पे क्लिक किया, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश किया, तो अब ये हमारे पास 1 पे पुराना जो लिस्ट हमने बनाई थी वो हमने कोड उसका रिमूव कर दिया था, इसलिए वो विजिबल नहीं। अब 1 पे पंजाब आ रहा है और उसके अंदर हमने एक लिस्ट बना दी। इसी तरह अगर KPK में ऐड करना है तो सेम इसी कोड को आप इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप KPK में ये जो लिस्ट आइटम क्लोज हो रही है, इस लिस्ट आइटम क्लोज होने से पहले पहले इन दोनों LI के दरमियान में आपने ये कोड ऐड करना है।
टैब यूज़ कर लें, कंटेंट रीडेबल हो जाएगा। जो कोड लिखा है आपका आसानी से रीडेबल है और वो उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है। सेव किया, पेज को आके ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे, इसके अंदर भी KPK है तो हम यहाँ पे आके इसको KPK कर लेते हैं, KPK। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद पेज को रीलोड कर लेते हैं, तो ये KPK की हमारे पास सिटीज ऐड होगी। इसी तरह सम टाइम जब हम कोई कंटेंट टाइप करते हैं, इस कंटेंट को मैं इस कोड को रिमूव करता हूँ और पैराग्राफ लिख लेता हूँ एक, दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये कंटेंट विजिबल हो गया। अब सम टाइम हमें ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरह मैं यहाँ पे आके कुछ मज़ीद इसमें स्पेसेस ऐड कर देता हूँ। जब आप स्पेसेस ऐड कर देंगे तो ये कंटेंट आपको, फाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस नज़र नहीं आएंगे, विजिबल नहीं होती। जो एक से ज़्यादा जितनी भी स्पेसेस आप दो वर्ड्स में ऐड करेंगे तो पी का टैग जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। लेकिन जब हम ये चाहें कि एक्स्ट्रा स्पेसेस भी रहें तो उसके लिए हम प्री का टैग यूज़ करते हैं। प्री स्टैंड फॉर प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड के टैग को यूज़ करके अब जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, जो जैसा भी कंटेंट हम एडिटर में टाइप करेंगे एज इट इज़ वैसा ही विजिबल हो जाएगा। सेकंड, हमारे पास एक इशू आता है जब एक पैराग्राफ लिखा जा रहा है, या सपोज इस तरह की कंडीशन आ गई है कि हमने कोई एक केमिकल फार्मूला लिखना है H2O सपोज, सेव किया और पेज को रिफ्रेश किया। अब आपको भी याद होगा कि जब H2O फार्मूला लिखा जाता है तो ये जो 2 है ये नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा नीचे होता है, नॉर्मल टेक्स्ट के साथ नहीं लिखा जाता। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे सब लिख देंगे, SUB सब। फाइल को सेव करेंगे और ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आगे देखिए, इसी तरह सम टाइम जरूरत पड़ती है कि हमें नॉर्मल हाइट से कुछ ऊपर लिखना होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 पावर 3, तो 2 की पावर जब 3 लिखना होगा, फाइल पे जाके क्लिक करके सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, ये 23 लिखा हुआ आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि 3 जो है वो इसके 2 की टॉप पे लिखा हो, तो इसके लिए सब की जगह सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, SU। फाइल में जाके ये छोटे छोटे से टैग हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, कोड में कोई इशू है, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी, टू को बाहर लिखेंगे और जिसको आपने टाइटल इंक्रीज करनी, जिसको आपने टॉप पे शो करना है, उन टैग के दरमियान में लिखेंगे। ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट यूज है। सम टाइम अगर हमें कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए डी का टैग यूज किया जाता है, या स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया जाता है, उससे भी यूज कर लेते हैं। आप एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, P फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ क्लोज कर लिया। मैं कुछ हेल्प से कंटेंट ले लेता हूँ नोटपैड की, इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। फाइल को जाके सेव पे क्लिक किया, पेज को रिफ्रेश किया और ये हमारे पास कंटेंट आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो GNU लिखा हुआ है इसे हम
थोड़ा बोल्ड कर लें, हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इस टैग पे आए और यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग का टैग लिख लें, स्ट्रॉन्ग। जैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट है GNU ये बोल्ड हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट से ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट कैसे ऐड की जाती है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, फिर हमने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कैसे ऐड किए जाते हैं, अगेन टेक्स्ट को बोल्ड कैसे किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।